नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमई यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन आप लोग का 2024 से 28 है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका सेक 3 पेपर है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। तो इसके हम लोग जो यूनिट 2 के क्वेश्चंस करने वाले, जो कि हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे लोग मतलब 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करने वाला। और इसके पहले मैंने जो 1 से 50 तक क्वेश्चन करा लिया है। और आपने पहले कोई वीडियो नहीं देखे यूनिट 2 के तो आप लोग जो चैनल से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका विच वेरियर इज काउज्ड बाय द यूज ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। तो कठिन शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली कौन सी बाधा, यानी कि बाधा कौन सी उत्पन्न होगी अगर आप डिफिकल्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फिजिकल बैरियर यानी कि भौतिक बाधा होगी, साइकोलॉजिकल बैरियर यानी कि मनोवैज्ञानिक बाधा होगी, या फिर लैंग्वेज बैरियर यानी कि भाषागत बाधा होगी, या फिर ऑप्शन डी आपका कल्चरल बैरियर यानी कि सांस्कृतिक बाधा होगी। तो जब भी आप डिफिकल्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका लैंग्वेज बैरियर की मतलब लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषागत बाधा ये उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नॉइज इन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि नॉइज है यानी कि शोर जो ये किसका उदाहरण है, किस प्रकार की बाधा का उदाहरण है। फिजिकल बैरियर भौतिक बाधा का उदाहरण है, सिमेंटिक बैरियर यानी कि अर्थगत बाधा है, या फिर ऑप्शन सी आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर यानी कि संगठनात्मक बाधा है, ऑप्शन डी आपका साइकोलॉजिकल बैरियर यानी कि मनोवैज्ञानिक बाधा है। तो आपका जो नॉइज है यानी कि शोर जो है ये एक प्रकार का जो फिजिकल बैरियर है, भौतिक बाधा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भौतिक बाधा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फियर एंड एनग्जाइटी आर एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि भय और चिंता किस प्रकार के संचार बाधा के कारण है। यानी कि जो फियर यानी कि डर और जो एनग्जाइटी यानी कि चिंता ये किस प्रकार के उदाहरण यानी किस प्रकार के बाधा के उदाहरण है। तो ये जो आपका हो जाएगा साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मनोवैज्ञानिक बाधा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस क्रिएट। तो भिन्न रीति रिवाज और परंपराएं किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करती है। भिन्न रीति रिवाज यानी कि अलग अलग के रीति रिवाज और अलग अलग की परंपराएं जो किस प्रकार की बैरियर उत्पन्न करती है। तो ये आपका कैसे करेगा, तो कल्चरल बैरियर यानी कि सांस्कृतिक बाधा को उत्पन्न करेगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्चरल बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैरियर एराइजेस ड्यू टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि कौन सा बैरियर एराइज होगा, कौन सा जो है बैरियर उत्पन्न होगा जब आप जो है गलत इंटरप्रिटेशन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो शब्द के गलत अर्थ निकलने से कौन सी बाधा उत्पन्न होती है। तो आपका जो यहाँ पर थोड़ा सा पीडीएफ जो इधर उधर चल गया, तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन था शायद 53 नंबर आपका क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ये वाला तो मैंने करा दिया, डिफरेंट कस्टम सेंटेड। या क्वेश्चन आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो विच बैरियर अराइज ड्यू टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, यानी कि शब्दों के गलत अर्थ निकालने से कौन सी बाधा उत्पन्न होती है। तो ये आपका जो है ये आपका होगा कौन, सीमेंटिक बैरियर यानी कि अर्थगत बाधा होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैरियर इज काउज्ड बाय पुअर लिसनिंग, यानी कि ठीक से नहीं सुनने के कारण जो कौन सी बाधा उत्पन्न होगी। साइकोलॉजिकल बैरियर मनोवैज्ञानिक बाधा, फिजिकल बैरियर भौतिक बाधा, पर्सनल बैरियर व्यक्तिगत बाधा, या फिर कल्चरल बैरियर यानी कि सांस्कृतिक बाधा। तो ये आपका पर्सनल बैरियर होगा, व्यक्तिगत बाधा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैरियर इज काउज्ड बाय डिफेक्टिव कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो दोषपूर्ण संचार उपकरणों के कारण कौन सी बाधा उत्पन्न होती है। मैकेनिकल बैरियर यांत्रिक बाधा, सीमेंटिक बैरियर अर्थगत बाधा, या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर मनोवैज्ञानिक बाधा, या फिर कल्चरल बैरियर यानी कि सांस्कृतिक बाधा। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैकेनिकल बैरियर उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैरियर इज क्रिएटेड बाय रिजिड ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, यानी कि कठोर संगठनात्मक नियमों के कारण कौन सी बाधा उत्पन्न होती है। फिजिकल बैरियर भौतिक बाधा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर यानी कि संगठनात्मक बाधा, या फिर लैंग्वेज बैरियर भाषागत बाधा, या फिर व्यक्तिगत बाधा यानी कि पर्सनल बैरियर। तो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैरियर अकर्स ड्यू टू डिफरेंट लैंग्वेज, यानी कि अलग भाषा के कारण जो कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। तो ये आपका लैंग्वेज बैरियर ही उत्पन्न होगा, क्योंकि अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लैंग्वेज बैरियर भाषागत बाधा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मेन इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इज, संचार बाधाओं का मुख्य प्रभाव क्या होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, प्रभावी समन्वय, फास्टर डिसीजन मेकिंग, तेज निर्णय निर्माण, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, संदेश का गलत अर्थ समझना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, यानी कि संदेश का गलत अर्थ समझना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्बल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो मौखिक जो संचार होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं। ये आपके शब्दों पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ड्स पर यानी कि शब्दों पर। तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन किस पर आधारित होता है, तो शब्दों पर आधारित होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, कौन सा जो एक वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। ट्रैफिक सिग्नल यानी कि यातायात संकेत, फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे के हाव भाव यानी कि चेहरे के भाव, तो ये आपका नहीं होगा। टेलीफोन कन्वर्सेशन टेलीफोन पर बातचीत, ऑप्शन डी आपका हैंड गेजर हाथ का संकेत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीफोन कन्वर्जन, जो कि ये आपका जो कन्वर्सेशन जो होगा टेलीफोन पर बातचीत, ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
विच टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन लिव्स ए परमानेंट रिकॉर्ड, तो मौखिक संचार का कौन सा प्रकार जो अस्थायी रिकॉर्ड छोड़ता है, ऑरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार, रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अमौखिक संचार, विजुअल कम्युनिकेशन यानी कि दृश्य संचार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, विच वर्बल कम्युनिकेशन इज मस्ट सुटेबल फॉर इमीडिएट फीडबैक, तो तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कौन सा मौखिक संचार जो है सबसे उपयुक्त है, रिटन कम्युनिकेशन, नोटिस या फिर सर्कुलर या फिर ओरल कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओरल कम्युनिकेशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिटन फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, तो कौन सा जो वर्बल कम्युनिकेशन का रिटन फॉर्म है, स्माइल, मुस्कान, आई कॉन्टैक्ट, नेत्र संपर्क, बिजनेस लेटर, व्यावसायिक पत्र या फिर शारीरिक मुद्रा यानी कि पोस्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिजनेस लेटर। जो आपका व्यावसायिक पत्र है ये वर्बल कम्युनिकेशन का एक जो रिटन फॉर्म है, लिखित फॉर्म है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजनेस लेटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, तो निम्नलिखित में से जो मौखिक संचार का कौन सा लाभ है, एक एडवांटेज कौन सा है वर्बल कम्युनिकेशन का, इट इज ऑलवेज एक्सपेंसिव यानी कि जो वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं ये महंगे होते हैं, इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है, ऑप्शन सी आपका इट्स क्रिएट्स लैंग्वेज बैरियर, या जो भाषागत बाधाएं उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी आपका इट हैज नो रोल इन बिजनेस, व्यवसाय में इसकी कोई भूमिका नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका मेन बेनिफिट है, एक एडवांटेज है वर्बल कम्युनिकेशन का, ये जो इमीडिएट फीडबैक देता है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, तो कौन सा बताना है कि मौखिक संचार का डिसएडवांटेज है, एक कमी है ओरल कम्युनिकेशन का, इट प्रोवाइड्स क्विक फीडबैक, यह शीघ्र प्रतिक्रिया देता है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इसे समझना आसान होता है, ऑप्शन सी आपका इफ इट डज नॉट लीव ए परमानेंट रिकॉर्ड, इसका अस्थायी रिकॉर्ड नहीं रहता, ऑप्शन डी आपका इट सेव्स टाइम। तो इसका जो ऑरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज बताना है तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रहता। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्किल इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, तो कौन सा स्किल जो है मस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावी वर्बल कम्युनिकेशन को बनाने के लिए, प्रभावी मौखिक संचार को महत्वपूर्ण बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लियर स्पीकिंग। तो स्पष्ट बोलना जो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कम्युनिकेशन मेनली डिपेंड्स ऑन स्पोकन वर्ड्स, यानी कि कौन सा कम्युनिकेशन होता है जो स्पोकन वर्ड पर डिपेंड करता है, कौन सा संचार मुख्य रूप से बोले गए शब्दों पर आधारित है, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोलकर संचार यानी कि मौखिक संचार जो होते हैं ये जो आपके शब्दों पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिटन वर्बल कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से लिखित संचार का उदाहरण कौन सा है, नोडिंग द हेड, सिर हिलाना, आई कॉन्टैक्ट, ईमेल या फिर फेशियल एक्सप्रेशन। तो ईमेल जो आपका एक रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कॉन्वेड विदाउट यूजिंग, तो अमौखिक संचार किसका उपयोग किए बिना किया जाता है, वर्ड्स का, गेजर का यानी कि हाव भाव का, फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे का हाव भाव या फिर बॉडी लैंग्वेज। यहाँ पर बोला गया क्या, अमौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि शब्दों का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं बिना शब्दों के इस्तेमाल होते हैं, यानी कि बिना शब्दों का इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो कौन सा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, उदाहरण है। तो बिजनेस लेटर, व्यावसायिक पत्र, टेलीफोन कन्वर्सेशन, टेलीफोन पर बातचीत, ईमेल, फेशियल एक्सप्रेशन। तो चेहरे का जो भाव है ये आपका जो एक उदाहरण हो जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बॉडी लैंग्वेज मेनली इंक्लूड, जो शारीरिक भाषा में प्रमुख रूप से क्या शामिल होता है, क्या चीज़ इंक्लूड रहता है बॉडी लैंग्वेज में, रिटन रिपोर्ट्स, लिखित रिपोर्ट शामिल रहते हैं, गेजर्स एंड पोजर्स यानी कि हाव भाव एवं शारीरिक मुद्रा इसमें शामिल होते हैं, ईमेल्स यानी कि ईमेल शामिल होते हैं बॉडी लैंग्वेज में, या फिर नोटिसेस यानी कि सूचना पत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो गेजर्स एंड पोस्चर जो इंक्लूड रहते हैं बॉडी लैंग्वेज में, शारीरिक भाषा में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाव भाव एवं शारीरिक मुद्रा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आई कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन शो, संचार में नेत्र संपर्क क्या दर्शाता है, संचार मतलब कि आई कॉन्टैक्ट क्या दर्शाता है संचार में, लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रुचि की अभाव, पुअर कम्युनिकेशन कमजोर संचार, अटेंशन एंड कॉन्फिडेंस यानी कि ध्यान एवं आत्मविश्वास, या फिर ऑप्शन डी है आपका कन्फ्यूजन ओनली यानी कि केवल भ्रम। तो संचार में कम्युनिकेशन में जो आई कॉन्टैक्ट आपको शो करता है अटेंशन एंड कॉन्फिडेंस को, आपके ध्यान और आत्मविश्वास को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसे दर्शाता है अटेंशन और कॉन्फिडेंस को ये दर्शाता है, शो करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो कौन सा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक फॉर्म नहीं है, कौन सा रूप नहीं है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, यानी कि अमौखिक संचार का रूप नहीं है। स्माइल, मुस्कान, हैंड गेजर्स हाथ के संकेत, रिटन नोटिस लिखित सूचना, या फिर पोजर्स यानी कि शारीरिक मुद्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका रिटन नोटिस है तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, एक फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच नॉन वर्बल क्यू रिफ्लेक्ट्स ए पर्सन्स इमोशंस मस्ट क्लियरली, तो कौन सा अमौखिक संकेत व्यक्ति की भावनाओं को सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे के भाव, रिटन रिपोर्ट यानी कि लिखित रिपोर्ट, ईमेल यानी कि ईमेल आपका, और ऑप्शन डी आपका सर्कुलर यानी कि परिपत्र। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे के भाव जो किसी भी पर्सन के इमोशन को क्लियर कर देते, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज नोन एज, तो शारीरिक भाषा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोरियोनिमिक्स, इसके बाद आपका एक काइनेसिक्स यानी कि ऑप्शन बी आपका, और ऑप्शन सी आपका प्रोमेक्सिक्स, इसके बाद आपका ऑप्शन डी है आपका सिमेंटिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काइनेसिक्स जो कहा जाता है। तो किसी भी बॉडी लैंग्वेज को यानी कि स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज यानी कि बॉडी लैंग्वेज के अध्ययन को जो काइनेसिक्स कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ टाइम, तो समय के उपयोग से संबंधित अमौखिक संचार को क्या कहा जाता है। प्रोमेक्सिस यानी कि प्रोक्सेमिक्स है, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वर्ड जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो उच्चारण करने में बन रहा है। प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स या फिर आपका क्रोनेमिक्स, इसके बाद आपका हैप्टिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रोनिक्स। तो क्रोनेमिक्स जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया था, समय के उपयोग से संबंधित जो है कौन सा यानी कि समय से रिलेटेड कौन सा कम्युनिकेशन है, तो आपका कौन सा जो है आपका ये क्रोनेमिक्स। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ पर्सनल स्पेस इन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, तो संचार में व्यक्तिगत दूरी को अध्ययन के लिए क्या अध्ययन को क्या कहा जाता है। हैप्टिक्स कहा जाता है, क्रोनेमिक्स कहा जाता है, या फिर पैरा लैंग्वेज कहा जाता है, या फिर आपका प्रोक्सेमिक्स कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोक्सेमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टच एज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज नोन एज, तो स्पर्श के माध्यम से होने वाले अमौखिक संचार को क्या कहा जाता है। हैप्टिक्स, काइनेसिक्स, या फिर क्रोनेमिक्स, या फिर प्रोक्सेमिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि हैप्टिक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो, जो औपचारिक संचार किसका पालन करते हैं, किसको फॉलो करते हैं। ऑफिशियल चैनल, पर्सनल ओपिनियंस, व्यक्तिगत विचारों को, अफवाहों को, या फिर इनफॉर्मल टॉक्स को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका ऑफिशियल चैनल्स, आधिकारिक माध्यमों का। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं वो ऑफिशियल चैनल को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफिशियल चैनल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, कौन सा जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। कैजुअल कन्वर्सेशन विद फ्रेंड, मित्रों से सामान्य बातचीत, ऑफिस मेमो, कार्यालय विज्ञापन, गॉसिप एमंग एम्प्लॉयज, कर्मचारियों के बीच गपशप, या फिर पर्सनल चैट यानी कि व्यक्तिगत बातचीत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑफिस मेमो, कार्यालय ज्ञापन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फॉर्मल कम्युनिकेशन इज मेनली यूज्ड इन, यानी कि औपचारिक संचार मुख्यतः उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ जो हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। फैमिली गैदरिंग में यानी कि पारिवारिक समारोह में, सोशल फंक्शंस में, सामाजिक कार्यक्रमों में, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑफिसेस यानी कि संगठनों एवं जो कार्यालय में, और ऑप्शन डी आपका फ्रेंडली मीटिंग, मित्रों की बैठक में। तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिस में, यानी कि संगठनों एवं कार्यालयों में जो हम लोग जो आपका किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मुख्यतः यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कम्युनिकेशन इज जनरली डॉक्यूमेंटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो कौन सा कम्युनिकेशन है जो डॉक्यूमेंट के रूप में जो एक फ्यूचर के लिए रखा जा सकता है, तो भविष्य के संदर्भ के लिए सामान्यतः किस संचार का अभिलेख किया जाता है। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और अनौपचारिक संचार, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन यानी कि ग्रेप वाइन संचार, या फिर ऑप्शन सी आपका कैजुअल कन्वर्सेशन, सामान्य बातचीत, या फिर ऑप्शन डी आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की कौन सी विशेषता या निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संचार की विशेषता है। नो फिक्स्ड रूल यानी कि कोई भी निश्चित नियम नहीं, बेस्ड ऑन रूमर्स यानी कि अफवाहों पर आधारित होते हैं। ऑप्शन सी आपका प्लान एंड सिस्टमेटिक, नियोजित एवं व्यवस्थित, और ऑप्शन डी आपका पर्सनल रिलेशनशिप्स ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लान एंड सिस्टमेटिक, नियोजित एवं व्यवस्थित। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली मूव्स थ्रू, तो औपचारिक संचार सामान्यतः किसके माध्यम से होता है। ऑफिशियल चैन ऑफ कमांड, आधिकारिक आदेश श्रृंखला से, पर्सनल फ्रेंडशिप यानी कि व्यक्तिगत मित्रता से, ऑप्शन सी आपका सोशल मीडिया रोमांस, सोशल मीडिया के अफवाह से, या फिर इनफॉर्मल ग्रुप्स, अनौपचारिक समूह से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑफिशियल चैन ऑफ कमांड से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
विच डॉक्यूमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो कौन सा डॉक्यूमेंट जो कॉमनली मुख्यतः यूज किया जाता है, सामान्यतः यूज किया जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, यानी कि औपचारिक संचार में किस दस्तावेज का इस्तेमाल किया जाता है? पर्सनल डायरी का, व्यक्तिगत डायरी, ऑफिस लेटर, आधिकारिक पत्रिका, फ्रेंडली मैसेज, मित्रवत संदेश, या फिर गॉसिप नोट यानी गपशप की नोट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑफिशियल लेटर, आधिकारिक पत्र का जो ये डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधिकारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टू, तो औपचारिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज क्या है? स्प्रेड रूमर्स, अफवाहें फैलाना, एंटरटेन एम्प्लॉयज, कर्मचारियों का मनोरंजन करना, एक्सचेंज ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, आधिकारिक जानकारी का आदान प्रदान करना, बिल्ड पर्सनल रिलेशंस ओनली यानी कि रिलेशनशिप्स ओनली यानी कि केवल व्यक्तिगत संबंध बनाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्सचेंज ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, आधिकारिक जानकारी का आदान प्रदान करना। तो ये मेन पर्पज है आपका जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूजली यानी कि औपचारिक संचार सामान्यतः कैसा होता है, किस रूप का होता है? अनप्लान यानी कि अनियोजित होता है, बिना प्लान किए रहता है, इमोशनल यानी कि भावनात्मक होता है, फ्लेक्सिबल विदाउट रूल यानी कि बिना नियमों के लचीला होता है। तो ऑप्शन डी आपका रिटन और ऑफिशियली डॉक्यूमेंट यानी कि लिखित या फिर आधिकारिक रूप से प्रलिखित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो वे लिखित होते हैं, रिटन होते हैं, और जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड होते हैं यानी कि आधिकारिक रूप से प्रलिखित होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन, औपचारिक संचार किस में सहायता करता है? इंक्रीजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलत फहमियाँ बढ़ाने में, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में अनुशासन बनाए रखने में, इनकरेजिंग अनऑफिशियल टॉक्स यानी कि अनौपचारिक बातचीत को बढ़ावा देने में, या फिर ऑप्शन डी आपका स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी फैलाने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉन एज, यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। तो इसे हम लोग ग्रेप वाइन के नाम से भी जानते हैं, ग्रेप वाइन संचार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मेनली डेवलप्स थ्रू, तो अनौपचारिक संचार मुख्यतः किसके माध्यम से विकसित होता है? ऑफिशियल रूल्स यानी कि आधिकारिक नियमों से, ऑफिस सर्कुलर्स यानी कि कार्यालय परिपत्रों से, पर्सनल रिलेशनशिप व्यक्तिगत संबंधों से, ऑप्शन डी आपका रिटर्न ऑर्डर्स लिखित आदेशों से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्सनल रिलेशनशिप यानी कि व्यक्तिगत संबंधों से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा एक लाभ है, कौन सा एक एडवांटेज है? क्विक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, सूचना का तीव्र प्रभाव यानी कि सूचना का तेजी से प्रभाव, ऑलवेज डॉक्यूमेंटेड यानी कि हमेशा प्रलिखित होता है, फॉलो ऑफिशियल हायरार्की ओनली यानी कि केवल आधिकारिक पदानुक्रम का पालन करता है, कैन नॉट स्प्रेड इन्फॉर्मेशन, सूचना का प्रसार नहीं कर सकता है। तो आपका जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक एडवांटेज क्या है, क्विक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, सूचना का तीव्र प्रभाव। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज, तो अनौपचारिक संचार की प्रमुख कमी क्या है? तो इट इज ऑलवेज रिटन, यह हमेशा लिखित होती है, इट फॉलोज ऑफिशियल प्रोसीजर्स, यह जो आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन करता है, इट इज वेरी स्लो, यह बहुत धीमी होती है, इट में स्प्रेड रूमर्स, यह अफवाहें फैला सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट में स्प्रेड रूमर्स, यह जो अफवाहें फैला सकता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जनरल डज नॉट फॉलो, यानी कि अनौपचारिक संचार जो होते हैं सामान्यतः किसका पालन नहीं करते, किसको ये लोग फॉलो नहीं करते? पर्सनल इंटरेक्शन यानी कि व्यक्तिगत संपर्क को फॉलो नहीं करते, ऑफिशियल चैन ऑफ कमांड यानी कि आधिकारिक आदेश श्रृंखला फॉलो नहीं करते, सोशल रिलेशन से सामाजिक संबंध को ये फॉलो। ऑप्शन डी आपका फ्रेंडली डिस्कशन यानी कि मैत्रीपूर्ण चर्चा को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो ऑफिशियल चैन ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज जनरली, तो ग्रेप वाइन संचार सामान्यतः कैसा होता है? स्लो एंड ऑफिशियल यानी कि धीमा और आधिकारिक होता है, फास्ट एंड अनऑफिशियल तेज और अनौपचारिक होता है, रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड लिखित और प्रलिखित होता है, या फिर लीगल एंड कंपलसरी कानूनी और अनिवार्य होता है। तो ये आपका तेज तो होता है लेकिन अनऑफिशियल होता है, यानी कि अनौपचारिक होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फास्ट एंड अनऑफिशियल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कम्युनिकेशन हेल्प स्ट्रेंथन सोशल रिलेशंस अमंग एम्प्लॉयज, तो कौन सा संचार जो कर्मचारियों के बीच सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करता है, सहायता करता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक संचार, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अधोमुखी संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनौपचारिक संचार, अपवर्ड कम्युनिकेशन उधरमुखी संचार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कम्युनिकेशन इज नॉट बाउंड बाय ऑफिशियल रूल, यानी कि कौन सा जो कम्युनिकेशन है जो ऑफिशियल रूल से बाउंड नहीं होता है, कौन सा संचार जो आधिकारिक नियमों से बंधा नहीं होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनौपचारिक संचार, फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक संचार, ऑफिशियल सर्कुलर आधिकारिक परिपत्र, ऑफिस मेमोरेंडम यानी कि कार्यालय ज्ञापन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, ये जो आपके बाउंड
नहीं होते आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कम्युनिकेशन इज मोर सुटेबल फॉर ऑफिशियल डिसीजन। तो ऑफिशियल डिसीजन लेने के लिए कौन सा जो कम्युनिकेशन है सबसे अधिक उपयुक्त है, सबसे अधिक सुटेबल है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, तो ये आपका जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो ये आपका होगा ही नहीं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये भी नहीं होगा। कैजुअल डिस्कशन, समान चर्चा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक संचार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन, यानी कि जो अनौपचारिक कम्युनिकेशन होते हैं, संचार होते हैं, तो ये किस पर आधारित होते हैं, किस पे बेस्ड होते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर, सरकारी आदेशों पर, ऑफिस हायरार्की यानी कि कार्यालय पदानुक्रम पर होते हैं, या फिर ह्यूमन रिलेशनशिप यानी कि मानवीय संबंधों पर, या फिर ऑप्शन डी आपका रिटर्न प्रोसीजर्स यानी कि लिखित प्रक्रियाओं पर। तो ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप पर आधारित होते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं, मानवीय संबंधों पर बेस्ड होते हैं आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका यूनिट 2 का वीडियो जो कि कंप्लीट कर दिया मैंने 51 से लेकर 100 तक। बाकी हम लोग देखते हैं कि यूनिट 3 का वीडियो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो टोटल आपके जो 5 यूनिट सिलेबस में और सभी का मैंने पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया, तो आप लोग सभी पीडीएफ को वहां से देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है।